तो गाइस अभी रिसेंटली मैंने देखा कि महक ने एक वीडियो अपलोड करा और आज उसने बहुत सारी चीज़ें बताई वीडियो के अंदर। तो कुछ चीज़ें मैं बताने वाला हूँ और इसी के थ्रू ठीक है, मुझे लगा नहीं था कि महक कभी वीडियो बनाएगी भाई, लेकिन आज इतना टाइम के बाद में मैंने उसको देखा है और आज वीडियो अपलोड करी। बहुत ज़्यादा खुशी भी है इस बात की कि चलो ठीक है, अपने एक्सप्रेशन और जो भी अपने दिल की भड़ास है वो सारी चीज़ें कम से कम बता तो रही है। बहुत अच्छा लगा देखकर कि इतने समय के बाद में आज वीडियो उसने हिम्मत करके अपलोड किया है। मुझे लगा नहीं था कि मैं कभी इतनी हिम्मत कर पाई, क्योंकि आज से 1 डेढ़ महीने में जो चीज़ें चली हैं भाई, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन वाली थी और ऐसे ऐसे हालात हम लोगों ने देखे हैं घर के अंदर। मुझे नहीं लग रहा था कि महक शायद वापस वीडियोस बनाएगी या फिर कभी आएगी यूट्यूब के ऊपर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। लेकिन आज उसने जो हिम्मत करी है भाई, सबसे पहले तो उस हिम्मत को बहुत सैल्यूट है मेरी तरफ से, क्योंकि जो इतने समय से जो चीज़ें घर के अंदर चलती आ रही थी, लग रहा था कि यार अब मुझे लगता है कि अब महक नहीं करी, क्योंकि उसको बहुत लोगों ने बोला, ठीक है, बहुत सभी ने समझाया, उसके पापा ने भी समझाया, ठीक है, हमारे पेरेंट्स ने समझाया, सभी लोगों ने मतलब महक को बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि अपने काम पे फोकस करो और जो भी डिप्रेशन है उसको सबको ख़त्म करो, ठीक है। लग रहा था कि यार सब चीज़ें ठीक हो जाएगी, लेकिन जो 1 डेढ़ महीने के अंदर जो चीज़ें चली है ना भाई, उसमें कहीं ना कहीं मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वो सही नहीं थी बिल्कुल भी। जो कि महक ने कुछ चीज़ें सही भी है जो कि गलत थी और नहीं होना चाहिए थी, लेकिन कहते हैं ना कि उस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब चीज़ें होने लगी तो धीरे धीरे उसने इस तरह से लड़ाई का रूप ले लिया जो कि हम लोगों को समझ में ही नहीं आया खुद को भी कि यार आखिर ये चीज़ें क्यों चल रही, क्यों हो रहा है ऐसा सब कुछ। और जब हम लोगों ने इसको रोकने की कोशिश करी, जब तक वो हाथ से निकल गई थी बहुत ज़्यादा। और मैं आज इस वीडियो के थ्रू भी महक को यही बोलना चाह रहा हूँ कि आप सब चीज़ें ख़त्म करो और इस चीज़ को हम लोग नई शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अभी जहाँ भी तुम ये वीडियो देख रही हो तो मैं तुमको इतना ही बोल रहा हूँ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हम सब साथ में हैं तुम्हारे। और प्लीज़ घर आ जाओ वापस से। अगर ऐसे इसी तरह से तुम डिप्रेशन में रहोगी, परेशान रहोगी और अलग रहोगी तो इससे कोई सल्यूशन नहीं है, ठीक है, इसका कोई सल्यूशन नहीं है। इससे अच्छा है कि तुम हमारे साथ में वापस से आओ और वापस से रहें हम लोग साथ में और एक नई शुरुआत करते हैं सभी लोग, ठीक है। जो भी चीज़ें हुई है तो मम्मी के बीच में, तुम्हारे बीच में, फैमिली के बीच में जो भी सारी चीज़ें हैं उन सबको सॉर्ट आउट हम लोग बैठ के अच्छी तरीके से यहाँ पे करेंगे। तुम वहाँ रहोगी, हम यहाँ रहेंगे, हम भी परेशान रहेंगे, तुम भी परेशान रहोगी, तो इस तरह से चीज़ें नहीं चलेगी और कहीं ना कहीं ये रिश्ते ख़राब होंगे। तो इससे अच्छा है कि हम लोग बैठ के बात करेंगे अच्छी तरीके से और जो भी चीज़ें हैं उसको सॉर्ट आउट करेंगे सबको। कि हाँ, अगर तुमको कुछ बुरा लगा है तो उस चीज़ के लिए हम लोगों को बताओ कि हाँ मुझे इस बात का बुरा लगा है ज़्यादा, तो हम लोग उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर तो मम्मी को कुछ बुरा लगा है, ठीक है, अगर इनके बीच में जो भी चीज़ें चल रही थी, ठीक है, सोहन की किसी बात का बुरा लगा, मेरी किसी बात का बुरा लगा, जो भी सारी चीज़ें हैं उसको बैठ के हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे और अच्छी तरीके से ख़त्म करेंगे। क्योंकि आज जो हो रहा है, ठीक है, अगर इसी तरह से चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा समय तक ये चीज़ें चल पाएगी और आगे जाके चीज़ें और बिगड़ने लगेगी। तो इससे अच्छा है कि आज ही हम लोग इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। और तुम इतना ज़्यादा रो रही हो, परेशान हो रही हो, तो होने की ज़रूरत भी नहीं है, छोड़ो उस टेंशन को। मुझे पता है कि ऐसे टाइम पे बहुत संभलने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मैंने हमेशा बोला है कि इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो वीडियोज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी भी बताई है कि जो शायद सही है, कि जो हुआ है उसके साथ में वही एक्सपीरियंस वो बता रही है, वही चीज़ शेयर कर रही है। लेकिन एक पहलू मैं भी बताना चाहूँगा कि जो महक जितना ज़्यादा सोच रही है कि हाँ बहुत ज़्यादा टेंशन और कहाँ कोई मुझे बोल ही नहीं सकता किसी तरह से और नहीं बोलना चाहिए, तो देखो यार, अगर कोई गलती होती है, अगर पेरेंट्स बोल भी देते हैं तो इतना बुरा नहीं मानना चाहिए किसी बात का। और चीज़ों को देखो, जब तक माफ़ नहीं करोगे जब तक कोई आगे कैसे बढ़ेगा। अगर माफ़ कर दो, अगर तुमसे कुछ गलती हुई है तो तुम सॉरी बोल दो, और अगर हमसे कुछ गलती हुई तो हम भी सॉरी बोलने के लिए तैयार है। सॉरी बोलने से कोई छोटा थोड़ी हो जाता है इंसान, तो वो चीज़ें भी हम लोग कर लेंगे। लेकिन ऐसे परेशान मत रहो, क्योंकि तुम परेशान रहोगी तो हमको भी अच्छा नहीं लगेगा, और हम परेशान हैं तो शायद तुमको भी अच्छा नहीं लगेगा ये सब चीज़ें देखकर। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और वीडियो देख रही हो तो प्लीज़ वापस से घर आ जाओ और फिर से शुरुआत करते हैं एक नई, और सब चीज़ें शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। क्योंकि इतने टाइम से मैं देख रहा हूँ कि इतना परेशान रह रही हो, इतना टेंशन ले रही हो हर चीज़ का,
तो लेने की ज़रूरत भी नहीं है। और मुझे लगता है कि हम धीरे धीरे सब पूरी फैमिली मिलके और फिर से एक डिस्कशन करेंगे अच्छी तरीके से और फिर से शुरुआत करते हैं। क्योंकि ऐसे अलग रहने से तो मुझे नहीं लगता कि कैसे कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन होगा या फिर किसी भी तरह से सही होगी वो चीज़ें। अगर ऐसे ही चलता रहा तो रिश्ते और ख़राब होंगे और चीज़ें बढ़ने लगेगी। आज अगर तुमको किसी भी बात का बुरा लगा हो तो वो हमको बताओ तो सही। अब तुम फ़ोन नहीं उठा रही हो, बात नहीं कर रही हो, तो इस तरह से तो दूरियां बढ़ेगी, इस तरह से तो रिश्ते ख़राब होंगे। तो ये सही नहीं है कहीं ना कहीं तो, ठीक है। क्योंकि आज इतना टाइम हो गया है और इतने टाइम के बीच में मुझे लगता है कि अब आ गया है समय कि अब चीज़ों को सही करना बहुत ज़रूरी हो गया। अगर आज नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैं तुमको इस वीडियो के थ्रू बोल रहा हूँ कि प्लीज़ सब चीज़ों को भूल जाओ और एक नई शुरुआत करते हैं और अच्छे तरीके से वापस से अपने काम पे और अपने जो भी चीज़ें हम करते थे उस पर फोकस करते हैं फिर से पहले की तरह। और अगर तुमको किसी भी बात का बुरा लगा हो तो वो हमको बोल सकती हो, और फैमिली को भी जो भी बुरा लगा हो वो भी तुमको बोलेंगे कि हाँ भाई इस बात का बुरा लगा है। अगर इस तरह से हरकत चलती रहे, क्योंकि देखो सबसे बड़ी दिक्कत है तुम्हारे अंदर तुम्हारा जो गुस्सा है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और जो कि होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर इसी तरह से ये गुस्सा जो है, गुस्से में सिर्फ रिश्ते ख़राब होते हैं, कभी बनते थोड़ी है। आप लोग भी बताना है इसके, अगर गुस्सा अगर आ रहा है तो ठीक है थोड़े समय के लिए वो होता है, लेकिन उसके बाद में सब चीज़ें सही हो जाना चाहिए। लेकिन अगर उसको आप माइंड पे लेके बैठे रहोगे, दिल पे लेके बैठे रहोगे, तो उससे तो और चीज़ें ख़राब होने लगेगी और चीज़ें बिगड़ने लगेगी। तो मैं वही चाह रहा था इतने टाइम से कि ये चीज़ें ना हो और फिर से सब कुछ पहले की तरह हो जाए। मम्मी परेशान है, पापा परेशान है, मैं परेशान हूँ, शोभन परेशान है, पूरी फैमिली परेशान है इस तरह से। और अगर तुम भी नहीं चाहोगे कि हम लोग भी इतना परेशान हो। आज हम लोगों को देख रही हो, मम्मी की भी तबीयत ख़राब है और मेरी भी तबीयत ख़राब है, शायद वॉइस से ही लग रहा होगा आपको, ठीक है। क्योंकि सभी लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं और मौसम भी ऐसा चल रहा है। तो अगर ऐसे परेशान होते होंगे हम लोग तो तुमको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आज तुम कम से कम मम्मी और इनके बारे में तो सोचो। चलो मेरे बारे में अगर नहीं सोच रहे हो तो कम से कम जिन्होंने तुमको इतना ज़्यादा प्यार दिया, ठीक है, हर पल में किसी भी चीज़ में कमी रखी हो तो तुम बताओ। मम्मी ने हमेशा तुम्हारा सपोर्ट किया, आज कितने लोगों से वो लड़े हैं, ठीक है। समाज में हम लोगों को लेके आने में सबसे बड़ा रोल जो था ना मम्मी का था। नहीं तो आज भी हम दोनों अकेले ही रह रहे होते कहीं बाहर दूर और सबसे अलग। परिवार की जो खुशियाँ हैं, वो परिवार का जो प्यार है वो तुमको नहीं मिल पाता। क्योंकि आज भी बहुत सारे कपल ऐसे हैं जो कि हमको देखते हैं और इंस्पायर होते हैं कि यार आज इन्होंने जो किया है, ठीक है, आज इनकी फैमिली वालों ने भी एक्सेप्ट किया। कितना मुश्किल था कि फैमिली वाले एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि दो डिफरेंट रिलीजन, ठीक है, और उसके बाद में इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ में, जहाँ पे समाज वाले प्रेशर डाल रहे हैं, तुम्हारे रिलीजन वाले प्रेशर डाल रहे हैं, सभी लोगों के प्रेशर के बाद में भी फैमिली वालों ने एक्सेप्ट किया हम लोग को घर पे लेके आए। तो कितना बड़ा दिल है उनका भी। तो वो हम लोग सोचें तो ज़्यादा अच्छा होगा ना। सिर्फ नेगेटिव पॉइंट क्यों देखें। अगर उन्होंने किसी तरह से कुछ बोल भी दिया, अगर उनको कुछ बात बुरी लग रही है तो बोल देंगे, तो किसको बोलेंगे, उनके बच्चों को ही बोलेंगे ना, उनका हक है। अगर वो बोल देते हैं तो इतना बुरा नहीं मानना चाहिए हम लोग को किसी भी चीज़ में। क्योंकि आज अगर मम्मी ने अपने को इतना सपोर्ट नहीं किया होता जैसे कि किसी भी चीज़ में, तो आज हम लोग इतने जो भी सेलिब्रेशन करते हैं, ठीक है, फैमिली के साथ में हो या परिवार के साथ में हो, आज वो चीज़ें नहीं हो पाती है ना। और तुमको भी ससुराल का जो प्यार है वो भी नहीं मिल पाता। शायद हम दोनों अकेले ही रहते हैं, आज भी वो उसी तरह से सर्वाइव करते रहते शायद। क्योंकि देखो दुनिया में सारी चीज़ें मिल जाए, अगर फैमिली ना हो तो वो खुशी भी किसी काम की नहीं होती। और चाहे अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो, लेकिन अगर फैमिली ही साथ में नहीं रहेगी तो उनका खुशियों का मज़ा क्या होगा, ये बताओ मुझे तुम। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इतना ज़्यादा टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो। जो भी सारी चीज़ें हैं हम लोग बैठ के सॉर्ट आउट करेंगे ना यहाँ पे अच्छी तरीके से। तुमको किसी बात का बुरा लगा हो, ठीक है, तो प्लीज़ मुझे बताओ। और कुछ भी है तो तुम कॉल तो पिकअप करो कि जो जो भी बात होगी वो हम लोग समझेंगे दोनों बैठ के। और मैं तुमको लेने भी आ जाऊँगा अगर तुम बोलोगे इसे तो, ठीक है। और अगर तुमको अभी भी थोड़ा स्पेस चाहिए, टाइम चाहिए सोचने के लिए तो ले सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस तरह से टेंशन मत लो, क्योंकि अभी जिस तरह से मैंने वीडियो देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान लग रही है। और अब ऐसे ही परेशान रहोगी तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, फैमिली को भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि अभी मैं भी घर पे नहीं हूँ और पता नहीं मम्मी की तबीयत कैसी है। अभी सोहन ही सारी चीज़ संभाल रहा है, हमारे बिज़नेस को भी और मम्मी पापा को भी। तो अभी सारी चीज़ें सोहन के अंडर में है तो वो संभाल रहा है।
अच्छी बात है, क्योंकि अगर मैं इन सब चीज़ों से थोड़ा-सा बाहर हट के सोचूँ तो मैं तुम्हारे लिए सोच रहा हूँ कि यार तुम फिर से पहले की तरह चीज़ें करने लगो और सही हो जाए सब कुछ चीज़ें, ठीक है? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे रिश्ते में किसी भी तरह का कोई भी विवाद हो और फैमिली टूटे, इस तरह का काम हम लोगों को नहीं करना है। और वीडियो देख रही हो तो प्लीज़ जो भी बातें हैं अपने दिल की वो शेयर कर सकती हो, और इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम पूरी फैमिली साथ में है, मम्मी पापा ने अगर, सोहन ने, मैंने, अगर हम लोगों ने किसी ने कुछ बोला भी हो तुमको तो वो भी बताओ हम लोगों को। लेकिन आज तक तुमको भी पता है कि किसी चीज़ में हम लोगों ने तुमको कमी नहीं रखी, हम लोगों ने सब बेस्ट देने की कोशिश करी है। और अगर अभी चीज़ें नहीं हो पा रही तो थोड़े समय बाद होगी, लेकिन हम लोग करेंगे तुम्हारे लिए हमेशा, ठीक है? क्योंकि इतना प्यार किया है तुमको, शादी करके लेके आया हूँ मैं, तो हमेशा हर चीज़ का ख्याल रखूँगा, है ना? तो प्लीज़ जो भी सारी चीज़ें हों तो ख़त्म कर दो उनको, और दिल में कोई भी मलाल मत रखो, और फिर से पहले की तरह आओ और फिर शुरुआत करते हैं एक नई।